राधे राधे आप सभी को। तो लौट चुके हैं फिर से एक बार पॉडकास्ट के सीजन 2 को लेकर। और इस बार शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके अपने चहेते आरजे रत्नेश जी से। पिछली बार ये बहुत सारे सवालों से बच निकले थे, लेकिन इस बार इनका पाला हमसे पड़ा है, तो कुछ तो बवाल होगा आपकी। तो आरजे जी तैयार हैं आप? हाँ, कोई और रास्ता है भी कहाँ हमारे पास। शुरू कीजिए। अच्छा, ये आरजे क्या है और क्यों है उसके पहले? जहाँ भी देखते हैं खासकर कुछ महिलाएं आपको इसी नाम से बुला रही हैं आजकल। क्या राज क्या है इसके पीछे? राज? कोई राज नहीं है जी। अच्छा, पूरा बोलना है। हाँ, तो ऐसा कुछ खास राज नहीं है, पर इस सिलसिले की शुरुआत 2019 में हुई थी। और हुआ ऐसा था कि हमने शायरी शुरू की थी अपने दूसरे वाले चैनल पे। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि शक्ल से भले ही अच्छे नहीं हैं, ना तब थे, पर शायद आवाज़ हमारे कुछ लोगों की पसंद थी। और जो आवाज़ से पहचाने जाते हैं उन्हें आरजे कहा जाता है। ओके। तो बस ये सब की शुरुआत वहीं से हुई। और रही बात जो ये महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं आप, हमने तो ऐसा नहीं सुना कभी। अगर आप सुन रहे हैं तो पता नहीं साहब, आप बताइए। होगा, पता नहीं, पता नहीं। हाँ, है क्या ऐसा? किसने कह दिया? अच्छा ठीक है, मान लिया। रत्नेश जी, पिछली साल आपसे मुखातिब होने के बाद सावित्री जी भी हमारे स्टूडियो आए थी और उनका आपको लेकर कुछ सवाल था। हो गया बंटा। पता है आपको? हाँ हाँ, मुझे पता था ये चीज़ आने वाली है, पर बहुत कुछ बोल के गई हैं वो। अब पार्टिकुलरली किस पर्सन की बात कर रहे हैं, थोड़ा वो बताइए पहले। क्लिप चलाया जाए। रही बात हमारे रिश्ते की, तो आपको क्या बताते हैं कि हम दोस्त हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो थोड़े टाइम के बाद आ जाएगी, खुद ब खुद सबको पता चल ही जाएगा। वैसे जी, क्या विचार है आपको इस बारे में? क्या धीरे धीरे पता चलने वाला था हम लोगों को, और उस समय कब आने वाला है हमारे सामने? सीधा जवाब चाहिए। ये सीधा उल्टा क्या होता है? देखिए, महारानी जो बोल के गई हैं, क्या ही बोल के गई। देखिए, हम फिर से बोलते हैं, हमने पहले ही कहा था जी, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जो पता चलने की बात कर रहे हैं धीरे धीरे जोर से, देखिए हमें खुद नहीं पता कुछ, तो आपको क्या बताएंगे? हमें तो कुछ खुद पता है। चलिए, सीधा जवाब चाहते हैं। देखिए, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। और इस बात से महारानी को भी सहमत होना पड़ेगा। मिल गया जवाब आपको? प्यार नहीं है इनसे, प्यार नहीं है इनसे। नहीं है। अच्छा, तो प्यार व्यार नहीं है आप दोनों में, ऐसा कहना चाहते हैं आप? चलिए मान लेते हैं, तो फिर किससे है? अरे, ये क्या बात हुई? जी बताइए, किससे है? कौन है जो इतना जादू चला के रखे हैं आप पे, जो इतने बदले बदले से लगते हैं, महिलाओं से भागे भागे रहते हैं? बताइए। जादू? देखिए, पिछली बार भी हमने ऐसा कहा था कि बहुत लोगों से जुड़े नहीं हैं हम, खासकर महिलाएं। पर अभी के लिए ऐसा कहना चाहेंगे ना कि ईश्वर ने एक ऐसे शख्स को मेरे ज़िंदगी में भेजा है जिसने मुझसे मुझको मिलाया है। उसने मुझे मेरी माँ से और ज़्यादा प्यार करना सिखाया है। मुझसे ज़्यादा उसने मेरे परिवार की कद्र की है, और हम भी उसके लिए पूरी तरीके से ईमानदार हैं। वो एक शायरी नहीं है कि तुम्हारे हाथों की मेहंदी मेरे चेहरे पे सुकून बन के उभर आती है, तुम्हारे माथे की बिंदी मुझे
बेचैन कर मेरी धड़कनें बढ़ा जाती हैं। अपने चेहरे के इस नूर से कब तक मेरी सांसें बढ़ाकर मेरी धड़कनों को ठोकोगे? अभी तो बस ख्यालों में है तो यह हाल है, पर जब बाहों में होंगे तब खुद को कैसे रोकोगे? चलिए फोटो दिखाइए। अगला सवाल। हाँ, क्यों दिखाएंगे। अच्छा चलिए इस दुनिया से आगे निकलते हैं। अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या देख रहे हैं हम सब आगे अब। छठ पूजा 2025 यही है जी, क्योंकि हर बदलते साल के साथ आप सबकी असीम भावनाएं जुड़ती जा रही हैं हम लोगों के साथ, और ये हमारे लिए एक गर्व के साथ साथ जिम्मेवारी भी बढ़ाता है, एक बेहतरीन चीज़ आप सबके सामने लाने के लिए। तो चल रहा है, मंथन चल रहा है, स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम चल रहा है। हमारे बीके शर्मा जी हैं, हम स्वयं भी हैं, और भी लोग हैं। बस इतना वादा कर सकते हैं ना आपसे कि अब की बार जो आप देखेंगे भूल नहीं पाएंगे। ओह अच्छा, अभी जो भाषा विवाद चल रहा है पूरे भारत भर में, तमिल, मराठी और कन्नड़ को लेकर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। आपने पूरी दुनिया देखी है, इन राज्यों में रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको। इसके हमारे पास दो जवाब हैं। अगर ये सवाल हमारे बिहार की जनता हमसे कर रही है तो उनके लिए हम बस ये जवाब देंगे कि जी हम इसी लायक। जब तक हम यादव, भूमिहार और अंबेडकर के चक्कर में पड़ के जातियों के नाम पे लड़ेंगे मरेंगे, तो जब भी बाहर मजदूरी करने निकलेंगे तो इन सारी चीज़ों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा, और हमें कोई हक नहीं है इस चीज़ का विरोध करने का। क्योंकि जब हमने खुद को ही अपने हाथों से अपने आप को इस स्थिति में डाला है तो हम किसी और से कैसे कुछ कह सकते हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। चलिए अब आपके सवाल के दूसरे पहलू पे आते हैं। ये जो तमिल और कन्नड़ का मुद्दा है, या पूरी तरीके से वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब कर रही हैं, पर ये वायरस जो महाराष्ट्र पहुंचा है इसने मुझे बहुत दुखित किया है। यह जिस पार्टी विशेष के लोग कर रहे हैं ऐसा, या फिर किस दिमागी सोच से ग्रसित लोग ऐसा कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि जहाँ से ये जन्मे हैं, जिसके ये वंशज हैं, बाला साहब ठाकरे का ये लोग नाम लेते हैं, ये भूल गए हैं कि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था तब सबसे ज़्यादा कार सेवक महाराष्ट्र से ही गए थे। और बाबरी मस्जिद कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? देखिए, हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बस दुख इस बात का है कि पता नहीं कब ये हिंदुत्व की लड़ाई इस दिमागी सोच से ग्रसित लोगों की वजह से एक बस महज संकुचित सोच में सिमट के रह गई है। मुझे बहुत दुखित करता है। अगर मैं स्वयं की बात करूं तो पिछले 10 साल से, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो या अपना प्रोफेशनल लाइफ हो, मैं आसपास बहुत सारे मराठी लोगों के साथ रहा हूं। हमने कभी यह महसूस नहीं किया। ये बस बेरोजगारी और एक संकुचित सोच का नतीजा है। बस चंद लोगों की वजह से पूरा महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। सच बोलूं, बहुत दुख होता है देख के। बिहार और गुजरात, इन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना हो तो आप किसके साथ, नहीं कहाँ रहना पसंद करेंगे आप। फिसल रहे हैं आप, इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, बिहार मेरा घर है और गुजरात मेरे लिए मौसी के घर जैसा है। अच्छा, जितना प्यार मुझे अपनी माँ से है, मेरी मौसी भी मुझे उतना ही प्यारी है। तो मेरे लिए इसमें से चुनने जैसा कुछ नहीं है। मेरे लिए दोनों ही प्यारे हैं और दोनों ही समान। ओके, कुछ खोजिए मत इसमें से, ठीक है ना। आखिरी सवाल आपसे, क्या राधा जी वापस आएंगी? बंद करोगे कि नहीं तुम अब? ठीक है, तो मत लाइए। हाँ तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं आपसे किसी नए कलाकार के साथ। शुक्रिया हमारी, नहीं कुछ नहीं जी, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। आशा करते हैं फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। खासकर कुछ नहीं, बस बने रहिए। बाकी जो जो बोले हैं उसमें से सब भुला जाइएगा, कुछ चीज़ें याद रखिएगा। और अंत में बस इतना ही, स्वस्थ रहिए, बने रहिए। शुक्रिया हमें झेलने के लिए। वापस नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
ऑलरेडी गए नहीं हम यहाँ